जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, यूएम क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग परसेंटेज के सीरीज में एक बहुत ही बेहतरीन आपको कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। मैं गारंटी कहता हूं स्टूडेंट्स कि आपको परसेंटेज से जुड़े हर एक कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इधर बोर्ड पे, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, इधर उधर के बातों में नहीं उझालता। ध्यान दीजिए, परसेंटेज, तो परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। तो प्रतिशत का पूरा कंसेप्ट आज आप लोग को समझाने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको बता दें कि प्रतिशत किसी भी गिनती, जैसे गिनती होता है 0 1 2 3 4 5 डैश 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 अनंत, तो किसी भी गिनती में प्रतिशत लग जाए, किसी भी गिनती में प्रतिशत लग जाए तो उसके नीचे 100 आता है। तो 1/25 हो गया। कितना हो गया? 1/25। 5% मतलब 5/100, मतलब हो जाएगा 1/20। मतलब प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग देना पड़ेगा। प्रतिशत क्या है? तो प्रतिशत क्या है स्टूडेंट्स कि प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2/25। प्रतिशत एक प्रकार का भिन्न होता है जिसका हर क्या होता है? 100 होता है। 10% मतलब कितना होता है? 10/100 मतलब कि 1/10। तो प्रतिशत हटाएंगे तो 100 नीचे बैठेगा। लेकिन यही चीज को अगर 1/10 को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। 100 से क्या करना पड़ेगा? तो 10%। अगर 2/25 को प्रतिशत में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 25 चौका 100 मतलब कितना परसेंट? 8%। हटाने के लिए 100 से भाग, लाने के लिए 100 से गुना। लाने के लिए 100 से क्या होता है? गुना ही होता है स्टूडेंट्स। चलिए कुछ परसेंटेज वैल्यू आप लोग को लिखवा देते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, आपको ध्यान दीजिए। 1% मतलब नहीं, 1% मतलब कितना होता है? 1/100। लेकिन हम फ्रैक्शन का बात कर रहे हैं। 1 मतलब होता है 100%। 1/2 मतलब होता है 50%। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, तो ये कटेगा तो 50 ही आएगा, 50% ही आएगा। 1/3 मतलब होता है 33 सही 1/3%, मतलब 33.33%। 1/4 मतलब होता है 25%, बस। 1/5 मतलब होता है 20%। 1/6 मतलब होता है 16 सही 2/3%, 16.66%। 1/7 मतलब होता है 14 सही 2/7%, 14.28%। इसको याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। 1/8 मतलब क्या होता है? 12 सही 1/2%, 12.5%, 12.5%। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/9 मतलब होता है 11 सही 1/9%, 11.11%। और यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/10 मतलब होता है 10%, और 1/11 मतलब होता है 9 सही 1/11%, 9.09%। 1/12 मतलब होता है 8 सही 1/3%, 8.33%। 1/13 मतलब होता है 7 9 13%, 7.69%। ये सब आपको याद होने चाहिए। बताते हैं इसके फायदे क्या है स्टूडेंट्स। 1/14 मतलब होता है 7 सही 1/7%, 7.14%। 1/15 मतलब होता है 1/15 मतलब होता है 6 सही 2/3%, 6.66%। 1/16 मतलब होता है 1/16 मतलब होता है 6 सही 1/4%, 6.25%। और ध्यान दीजिए 1/17 मतलब होता है 5 15 5 15 17। और 1/18 मतलब होता है 5 5 5 5 9%। और 1/19 मतलब होता है 5 5 19%। और 1/20 मतलब होता है 5%। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है
जैसे इसी में प्रॉब्लम है, 1/18 को अगर परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले कट रहा है तो काट दीजिए, कट रहा है तो क्या कीजिए, काट दीजिए। 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो 50 में 9 से आप डिवाइड कीजिएगा तो 9 5 45, घटेगा तो 5। तो यहाँ पे क्या है, 5 सही 5/9%, 5 सही 5/9%, एकदम सही है। अगर पॉइंट में लगाना है तो यहाँ पॉइंट लगा के 0, 5 9 9 5 45, तो लगभग कितना आएगा, 5.55%। ये आता है 5.88%। तो ये सब परसेंटेज वैल्यू याद करना ही पड़ेगा, ये सब परसेंटेज वैल्यू याद ही करना पड़ेगा। अगर ध्यान दीजिए, एक परसेंटेज वैल्यू आपको याद होगा तो उसकी सहायता से अब बहुत सारे परसेंटेज वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/5 मतलब क्या होता है, 20%। तो अगर 40% दे देगा तो यह बताइए, यहाँ पे 2 से गुना हुआ है तो यहाँ पे भी 2 से क्या होगा, गुना होगा, मतलब 2/5 होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 60% का मान कितना होगा, तो यहाँ पे 3 गुना हुआ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, 3 गुना होगा। बात समझे। अगर आपको 80% का मान पूछते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4/5, क्योंकि इधर 4 गुना तो इधर भी 4 से गुना। तो एक परसेंटेज वैल्यू से आप उसका दुगुना, तिगुना, चारगुना करके बहुत सारे माइंड में परसेंटेज वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जैसे 116.2/3% का मान कितना होगा। अगर बड़ा फ्रैक्शन वैल्यू दे, बड़ा परसेंटेज मान दे, तो सबसे पहले उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं कि टूट के बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो इसको बताते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 + 16 सही 2/3%। तो 100% मतलब कितना होता है, 1, और 16 सही 2/3 मतलब कितना होता है, 1/6। कितना होता है, 1/6। तो इसको जोड़ेंगे तो 6 × 6 = 7/6। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 7/6। अगर नहीं आ रहा है तो नीचे नीचे गुना कीजिए, 116 में 3 से गुना प्लस 2 करके और बटा में 100 करके इसको सॉल्व कर लीजिए। वहां से भी आंसर कितना आएगा, 7/7, और नीचे तो 3 रहेगा ही रहेगा। 116 में 3 से गुना और 2 जोड़ के और बाटा में, देखिए बाटा पकड़ जोड़ है, 116 + 2/3, तो एलसीएम तो 3 हो जाएगा। अब परसेंटेज है तो बाटा में 100 बैठेगा ही, और क्रॉस गुना हो जाएगा, 116 × 3, अब 2 × 2, ऐसे ही आएगा। इस तरह भी आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान दीजिए। आपके पास 500 रुपया है, कितना रुपया है, 500 रुपया है। तो 500 रुपया है तो 500 रुपया को 3 टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। 500 का कहता है कि 20% निकाले, 20% निकाले, और 20% इंक्रीज हो जाएगा तो कितना होगा, और 20% डिक्रीज हो जाएगा तो आंसर कितना होगा। 3 टाइप से क्वेश्चन कर सकता है। तो 500 का 20% मतलब 500 × 20/100, तो कितना हो जाएगा, 100। आंसर कितना हो जाएगा, 100। और ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, अगर 500 का 20% बढ़ाना है तो बढ़ा के गुना 120/100, तो कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 600 हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 600। अब ध्यान दीजिए, घटाना है तो इसको 100 में से घटा देंगे, तो 100 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 80/100, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400। तो ये 3 टाइप से क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, आप लोग को समझ जाना है, आपको याद कर लेना है कि बढ़ाना है तो बढ़ा के गुना, घटाना है तो घटा के गुना, और सिंपल निकालना है तो सिंपल से गुना। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है। देखिए सेकेंड टाइप, 1 केजी आलू का दाम 20 रुपया है। अगर आपको 5 केजी आलू लेना है, 1 केजी आलू का दाम कितना है, रुपया 20 रुपया। अगर आपको 5 केजी आलू, ये प्राइस है, प्राइस, ये क्या है, कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब कि आप कितना सामान ले रहे हैं, एक्सपेंडिचर कितना होगा, खर्चा कितना होगा। तो 20 में 5 से गुना कर दीजिएगा, 100 आ जाएगा।
100 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया किलो है, 5 किलो सामान ले रहे हैं तो 100 रुपया न लगेगा। अगर कह दे, ऐसे क्वेश्चन कहे, क्वेश्चन में ऐसे कहे, आपको रियल वैल्यू नहीं दे, रियल वैल्यू नहीं दे, आपको रियल वैल्यू नहीं दे, आपको ऐसे दे कि प्राइस 20% बढ़ा और कंजम्पशन आपको 25% बढ़ा, तो खर्चा पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हमेशा तो कोई भी दाम फिक्स नहीं ना होता है, जैसे आलू का दाम, चीनी का दाम, मीठा का दाम, जो भी है उसका दाम बढ़ते घटते रहता है, या प्राइस बढ़ गया या घट गया। अगर मान लीजिए कि आप जितना आज सामान खरीद रहे हैं, अब मान लीजिए कि बहुत सारे लोग आ गए घर पे, तो सामान आप अधिक भी खरीद सकते हैं या कम भी खरीद सकते हैं, और कोई भी नहीं है घर पे, अकेले हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइस बढ़ गया घट गया, कंजम्पशन बढ़ गया घट गया, तो खर्चा पे तो फर्क पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा या घटेगा। तो ध्यान दीजिए, इसमें दोनों भरा है तो खर्चा भी बढ़ेगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम कह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत तरीका है, 5 गो तरीका है, 5 तरीका से आपको समझाते हैं। सबसे पहले बेसिक तरीका, तो बेसिक तरीका यही है कि आपको पहले का ना मालूम प्राइस है ना अभी का मालूम प्राइस मालूम है, तो मूल प्राइस मान लेंगे x, मूल प्राइस x रुपया पर केजी, पर केजी। पहले x रुपया किलो आलू था, बाद में कितना बढ़ा, 20%, मतलब 120 से गुना, कितना से गुना, 120 से गुना। कंजम्पशन पहले y किलो आप सामान ले रहे थे, कितना बढ़ाना है, 25 किलो, तो 125 से गुना, कितना से गुना, 125 से गुना। तो यहाँ पे खर्चा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका खर्चा कितना हो जाएगा, x गुने y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा खर्चा, x 120 x बटा 120 x बटा 100, और यहाँ पे गुना करना है दोनों को खर्चा निकालने के लिए, 125 y बटा में 100। तो ध्यान दीजिए, जब भी आप जैसे 50 से 80 कितना ज्यादा है, 50 से 80 कितना ज्यादा है, ऐसे पता लगाना हो, तो ध्यान दीजिए, तो कितना ज्यादा है, 30 अधिक है, और किस से, 50 से, और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, तो 50 दूनी 100 मतलब 60% अधिक है। याद देखिए स्टूडेंट्स, अगर 50 और 80 को अगर काट दीजिएगा रेशियो में, तब कितना ज्यादा है, 3, कितना पर, 5 पर, 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20, तभी कितना परसेंट आ रहा है, 60%। तो ध्यान दीजिए, कभी भी कितना ज्यादा है तो उसको रेशियो कॉन्सेप्ट से बनाते हैं। कभी भी एक्सपेंडिचर कितना चेंजिंग हुआ, कितना बदला, कितना बढ़ा या कितना घटा, उसको बनाते हैं रेशियो कॉन्सेप्ट से। तो एक्स वाई से एक्स वाई का हो जाएगा, कट जाएगा, 25 से कटेगा, 25 5 125, 25 चौका 100। देखिए ये 20 से कटेगा, 20 छक 120, 20 25 100, 5 से 5 का कहानी खत्म। तो यहाँ पे देखिए 2 3 6 और 2 2 के 4, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 बचा है, यहाँ पे 3 बटा 2, तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 2:3। तो कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितना पर, 2 पर, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, मतलब एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 50%, एक्सपेंडिचर कितना बढ़ेगा, 50%। अब देखिए इतना लॉन्ग तो नहीं बनाइएगा एग्जाम में, आपको तो कोई ना कोई सूत्र चाहिए। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए बहुत बेहतरीन सूत्र है, सक्सेसिव फार्मूला, सक्सेसिव। ध्यान दीजिए, एक फार्मूला काम करता है, एक फार्मूला का नाम है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। इसी सूत्र से अगर 2 बार इंटू वाले क्वेश्चन को, इंटू वाले क्वेश्चन, गुना वाले क्वेश्चन को अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला क्वेश्चन हो और गुना करने से आंसर आए, जैसे आयत की लंबाई में 20% का वृद्धि हो और चौड़ाई में 10% का क्या हो, कमी हो, तो क्षेत्रफल कितना परिवर्तन होगा। तो हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, गुना करने से ही निकलता है। तब ऐसे क्वेश्चन में a प्लस बी निकाल लगा दीजिए। वर्ग का भुजा 10% बढ़ने पर क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में, आयतन वाले क्वेश्चन में जहां पे इंटू करने से आंसर आए, तो वैसे क्वेश्चन में a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, बढ़ेगा मतलब प्लस 20 और बढ़ेगा मतलब प्लस 25, और प्लस 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 ही होता है, और 20 गुने 25 बटा में 100, तो 25 चौका 100, 4 5 20, ये हो जाएगा कितना, 45 प्लस 5, तो कितना परसेंट, 50% प्लस आया है, मतलब 50% इंक्रीजिंग हुआ।
50% एक्सपेंडिचर का होगा, इंक्रीजिंग होगा। सर इस तरह बनाने का मन नहीं करेगा तो क्या करेंगे, तो आप फ्रैक्शन वैल्यू से बना लीजिए। जैसे 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, प्लस इसलिए डाले हैं क्योंकि ये बढ़ा है, इसका होता है 1/4। मतलब पहले वैल्यू कितना था 5, अब बढ़ गया तो कितना हो गया 6, पहले कितना था 4, अब कितना हो जाएगा 5। अब दे दिया, तिरछा तिरछी काट सकते हैं तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 3 यही 6, गुना कीजिए 2 एकम 2 और 3 एकम 3, कितना बढ़ा 1 बढ़ा 2 पर, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना, तो 50% का वृद्धि हुआ। 50% का क्या हुआ वृद्धि। इस तरह भी क्या कर सकते हैं आप बना सकते हैं रेशियो कॉन्सेप्ट से, फ्रैक्शन मेथड से। लास्ट एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, अगर 2 बार चेंजिंग होता है तो पहले का वैल्यू को 100 मानते हैं। पहले कितना परसेंट बढ़ा 20%, तो 20% बढ़ा तो 100 का 20% कितना होता है 20 ही होता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 बढ़ गया। फिर कितना परसेंट बढ़ा 25%, तो 120 का 25% कितना होता है 25 चौका 100 30 होता है, कितना होता है 30, तो इसमें 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो फर्स्ट और लास्ट देखिए कितना बढ़ा 50, तो 50% का वृद्धि हुआ। तो ऐसे भी बना सकते हैं, 100 मान के भी आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे इनटू वाले क्वेश्चन समाप्त हुए। अब ध्यान दीजिए, अब आपको क्वेश्चन पूछता है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक नया टाइप में आप सभी का स्वागत है। जैसे ऐसे कहेगा कि प्राइस बढ़ गया, प्राइस का हो गया बढ़ गया, तो इतना रुपया में इतना किलो कम आलू खरीद पा रहे हैं। प्राइस बढ़ेगा तो सामान कम खरीदिएगा, और प्राइस घटेगा तो सामान का कीजिएगा अधिक खरीद पाइएगा। बात समझे। तो मूल प्राइस या नया प्राइस निकाले, मूल प्राइस नया प्राइस निकाले, ऐसे क्वेश्चन होता है। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि प्राइस 20% बढ़ने पर, प्राइस 20% बढ़ने पर आपको 600 रुपया में 600 रुपया में 5 किलो कम सामान मिलता है, कम सामान मिलता है। देखिए क्वेश्चन समझिएगा, देखिए प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस का हो रहा है बढ़ रहा है तो सामान कम मिलेगा, और प्राइस घटेगा तो सामान अधिक मिलेगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है कि पहले देखिए, ध्यान दीजिए, पहले मान लीजिए कि प्राइस आप x मान के ही बना सकते हैं, और आप x मान के बना सकते हैं, 100 मान के बना सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू से भी बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तो आपको इसको फ्रैक्शन वैल्यू से बनाइए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, मतलब पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। पहले प्राइस कितना था 5 था, पहले 5 था अब कितना हो गया 6 हो गया। तो ध्यान दीजिए, अब कंजम्पशन आपको मालूम नहीं है, कंजम्पशन 5 किलो का अंतर आया है। अब ध्यान दीजिए, पहले भी 600 रुपया खर्चा था, अभी कितना है 600 रुपया खर्चा है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा 1:1। तो 5 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5 से, और 6 में कितना से गुना करेंगे कि 1 आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा डिबा का मान हो जाएगा 1/6। जब इसको क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6:5। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 1 kg का, यहाँ पे कितना का डिफरेंस है 5 kg का, तो 1 का मान कितना है 5। यहाँ पे यूनिट में कितना का अंतर है 1 यूनिट का, यहाँ पे कितना का 5 का। तो यहाँ बताइए यहाँ पे कितना किलो सामान हो जाएगा, 1 का मान 5 है तो 6 का मान कितना हो जाएगा 30, और 5 का मान कितना हो जाएगा 25। मतलब पहले 30 किलो खरीद पा रहा था, और जब प्राइस बढ़ा तो 25 किलो सामान खरीद पा रहा है। और टोटल रुपया कितना है 600, तो 600 में 30 से भाग दे देंगे, और 600 में 25 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे पहले कितना था 20 रुपया किलो, अब कितना हो गया है 25 से भाग दे देंगे, तो 50 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 रुपया किलो हो गया। अब कितना हो गया 24 रुपया किलो। इस तरह आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक्स मान के भी बना सकते हैं,
x मान के भी आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, आप इसको सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट तरीका यही है कि देखिए 600 रुपया पहले भी था, आज कितना है 600 रुपया, पहले भी 600 रुपया था, आज भी 600 रुपया है, और 600 रुपया में 20% का वृद्धि हुआ है। 600 में 20% की वृद्धि के कारण ही 5 किलो कम सामान मिल रहा है। तो 600 का जो 20% होगा वो 5 केजी के बराबर होगा, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट प्राइस, इसको बोलेंगे प्रेजेंट प्राइस। 600 का 20% बढ़ा है, तो ध्यान दीजिए 20 5 5 से कटेगा 120 बार, ये 5 से कट जाएगा, 5 नहीं 10 5 का 20, 24 रुपया किलो। 1 केजी का दाम कितना हो गया, 24 रुपया किलो। नया प्राइस कितना हो गया, 24 रुपया किलो। और देखिए 20% मतलब कि 1/5, मतलब 5 से कितना हो गया 6, ये रेशियो है। बताइए ये किसका मान है, 24 किसका मान है, 24 मान है 6 का, बाद का मान है, और किसका निकालना है, प्रेजेंट प्राइस। तो 5 से गुना, 6 चौके 24, तो 5 चौके 20 रुपया किलो। ऐसे भी बना लेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन का करेंगे, बना लेंगे कि जो दिया है उसका वैल्यू नीचे, जो निकालना है उससे गुना। अब देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, इलेक्शन वाले क्वेश्चन। देखिए इलेक्शन वाले क्वेश्चन जानते हैं, अभी इलेक्शन समाप्त हुआ है, आपका इलेक्शन अभी समाप्त हुआ है, वोट अभी समाप्त हुआ है। तो दो ही प्रकार के कैंडिडेट होते हैं मैथ्स में, इलेक्शन में दो ही प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, एक जीतने वाले कैंडिडेट, एक हारने वाले कैंडिडेट। इसमें टोटल वोट का बात होता है, टोटल वोट का। तो टोटल वोट में दो ही प्रकार का, एक होता है विनर कैंडिडेट, विनर वोट, एक होता है लूजर वोट। ध्यान दीजिए, अगर विनर वोट अगर 1500 है और लूजर वोट अगर मान लीजिए 1200 है, तो बताइए टोटल वोट में से विनर वोट घटाएंगे। देखिए यहां पे कॉन्सेप्ट देखिए, टोटल में से विनर घटाएंगे तो लूजर आ जाएगा, टोटल में से लूजर वोट आएगा तो क्या आ जाएगा, विनर आ जाएगा। दोनों वोट को जोड़ेंगे तो टोटल वोट आ जाएगा। बताइए यहाँ पे विनर कैंडिडेट कितना वोट से आगे है, 3 वोट से आगे, 300 वोट से क्या है आगे है, 300 वोट से क्या है आगे है। तो क्वेश्चन आपको कहेगा कि विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाय 300 वोट्स, 300 वोट्स, मतलब समझ जाना है कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है, दोनों का बीच का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। मान लीजिए कि विनर कैंडिडेट 700 मतों से जीता है, मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस 700 है। क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कि विनर कैंडिडेट टोटल वोट का 52% प्राप्त हुआ है, टोटल वोट का 52% प्राप्त हुआ है, और वो 400 वोट से जीत गया है, 400 वोट से क्या हो गया है, जीत गया है। 400 इलेक्टेड बाई 400 वोट्स, विनर कैंडिडेट इलेक्टेड बाई 400 वोट्स। तो ये दो कंडीशन दिया है, तो आपको टोटल वोट क्या करना है, निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप बताइए कि टोटल वोट में 100% है, तो 100% में 52% क्या है, विनर कैंडिडेट को मिला है। तो लूजर कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 48 मिलेगा। कितना मिलेगा, 48%। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4% का। यहाँ पे कितना दिया है, 400। तो 400 किसका मान है, 4 का। आपको किसका मान निकालना है, 100 का, तो 100 से गुना। तो यहाँ पे कट जाएगा एक बार में, तो कितना हो जाएगा, 10,000 वोट। तो वोट कितना हो जाएगा, 10,000 वोट। कितना वोट हो जाएगा, 10,000 वोट। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एक क्वेश्चन आपको ऐसे भी आता है, ध्यान दीजिए कि दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन, कि एक वोट दिया गया, क्या किया गया, वोट लिया गया, तो उसमें क्या किया गया, 10% वोट डाला नहीं गया, 10% वोट डाला नहीं गया, और उसके बाद 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया। टोटल वोट में 10% वोट डाला नहीं गया और 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया। और
वैलिड वोट का 51% मिला है। वैलिड वोट 51% ऑफ वैलिड वोट। वैलिड वोट का विनर कैंडिडेट को 51% मिला है और वो 1620 मतों से जीता है। 1620 मतों से जीता है तो टोटल वोट निकाले। टोटल वोट क्या करे? निकाले। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक तो आप पूरा पूरा टोटल वोट को 100 मान सकते हैं और एक क्या कीजिए, देखिए टोटल वोट को 100 मान लीजिए। तो टोटल वोट को आप 100 मानिएगा तो बताइए, तो 10% वोट नहीं डाला गया, 10% वोट नहीं डाला गया तो कितना हो जाएगा? 90 बचा और 90 में 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया। तो 90 का 10% कितना होता है? 9। कितना होता है? 9। तो 9 होता है तो कितना हो जाएगा? 81। तो ये वैलिड वोट है। ये क्या है? 10% वोट इनवैलिड कर दिया गया था यहाँ पे। तो वैलिड वोट कितना है? 81। तो 81 का 51% मिला है किसको? विनर कैंडिडेट को। तो लूजर को कितना मिलेगा? इसको ऐसे निकाल लीजिए, विनर को मिलेगा 81 का कितना? 49%। 81 का 49%। अगर लूजर को इतना मिलेगा। अब बचिए दोनों के बीच का अंतर कितना है? 81 का 2%। 81 का 2%। ये किसका मान है? 81 का 2% का। टोटल वोट निकालने के लिए 100 से गुना। तो 81 दूनी 162 से 162 का हो गया, कट गया एक बार में, ये ऊपर चल जाएगा। तो 3 गो जीरो पहले था, 2 गो जीरो अभी, तो कितना हो जाएगा? 5 गो जीरो। तो टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1 लाख। टोटल वोट कितना हो जाएगा? 1 लाख। ऐसे क्वेश्चन में आप वैलिड वोट को ही 100 मान सकते हैं। आप वैलिड वोट को ही 100 मान सकते हैं। वैलिड वोट को ही 100 मान सकते हैं। दूसरा टाइप, दूसरा तरीका, वैलिड वोट को आप 100 मानिए और 100 का विनर कैंडिडेट को कितना मिला है? 51। लूजर को कितना मिलेगा? 49। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ पे कितना है? 1620 का। तो 1620 किसका मान है? 2 का। 1620 किसका मान है? 2 का। तो 100 से गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? वैलिड वोट का। किसका मान निकल जाएगा? 2 से कटेगा 2 8 16 और 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 81,000। आप बताइए ये किसका मान है? वैलिड वोट का। वैलिड वोट से पहले 10% वोट इनवैलिड किए गए थे। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। मतलब 10 से 9 हो गया था। तो ये किसका मान है? 81,000 आपका मान है 9 का। तो 10 से गुना करेंगे तब वो क्या निकल जाएगा? पोल्ड वोट। इसको बोलते हैं पोल्ड वोट। इसको बोलते हैं पोल्ड वोट। तो ये पोल्ड वोट हो जाएगा। पोल्ड वोट तो 9/81 तो हो जाएगा कितना? 9 पर 4 गो जीरो। और इससे पोल्ड वोट से पहले 10% वोट डाले नहीं गए। तो ये किसका मान है? फिर 9 का मान है और 10 से गुना करेंगे तो किसका मान निकल जाएगा? टोटल वोट का मान निकल जाएगा। उसके बाद टोटल वोट वोट वाले क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। तो आपको ध्यान दीजिए, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यहाँ पे रियल वैल्यू भी दे देता है। तो रियल वैल्यू देता है तो रियल वैल्यू में आपको ये 9 का मान नहीं होगा, डायरेक्ट जोड़ना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि आपका टोटल वोट यहाँ पे कितना हो गया, ये वैलिड वोट कितना हो गया? 8100। और उसके बाद रियल वैल्यू देगा तो रियल वैल्यू आप जोड़ दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसी के बाद आपको इलेक्शन के बाद आपको आता है वेन डायग्राम का क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको नेक्स्ट सीरीज में बताया जाएगा कि मान लीजिए कि 2 कैंडिडेट हैं। तो इंग्लिश इंग्लिश पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मान लीजिए 80% है। कितना परसेंट है? 80%। हिंदी पढ़ने वाले कितना है? 70%। कितना है? 70%। कॉमन कितना है? कॉमन 60%। दोनों पढ़ने वाले कितना है? 60%। तो दोनों नहीं पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? इंग्लिश पढ़ने वाले कितना है? 60%, 80%। और हिंदी पढ़ने वाले 70% और दोनों पढ़ने वाले 60%। तो दोनों नहीं पढ़ने वाले, तो सूत्र होता है a + b - c। तो 80 + 70 माइनस में 60, तो 150 - 60 तो कितना हो जाएगा? 90%। 90% क्या हो रहा है? कोई ना कोई पढ़ रहा है, कोई ना कोई पढ़ रहा है। तो 10% नहीं पढ़ेंगे। 10% कोई भी
सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा। इसको हम वेन डायग्राम के क्वेश्चन को अगले सीरीज में बताएंगे। और वेन डायग्राम के बाद आपका आ जाएगा कि जैसे रिमेनिंग वाला क्वेश्चन, जैसे 500 रुपया है, कोई आदमी कमाता है तो 20% 500 का 20% खर्चा कर देता है, 10% अपने बेटा को दे देता है, तो शेष रुपया का कितना बचा, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक इनकम वाला क्वेश्चन आता है। तो सभी क्वेश्चनों को नेक्स्ट सीरीज में लेके आएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, टेक केयर, बाय स्टूडेंट्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।